नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में सभी विद्यार्थियों का पुनः वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लास 12 का, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले और वहां पर हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर ले। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर बहुत अच्छे से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको जल्दी से स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो दिया गया उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के समय काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पर सेक्शन ए से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो सेक्शन ए में जो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी आ रहे पैसेज को आपको यह ध्यान से पढ़ना है और जो इसके नीचे प्रश्न है उनके उत्तर आपको इसी पैसेज के आधार पे देना होगा। तो आप जो है इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से जो है आप 2 बार पढ़ें, ताकि आपको काफ़ी हद तक अर्थ जो है स्पष्ट हो जाए। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, वैसे ही आप जो प्रश्न पूछे गए उनका आंसर भी आपको काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए कम से कम 2 बार आप जरूर पैसेज को पढ़ें। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ABCDEFG करके क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, जिनका उत्तर आपको ऊपर देखे पैसेज के आधार पर लिखना होगा। मैं एक चीज़ आपको और स्पष्ट कर दूं कि अगर आप अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं नहीं जानते हैं, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अगर आप ज्वाइन होते हैं, जिसका नाम है नॉलेज बीम, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पर वीडियो देखने को आपको मिल जाएगा और काफ़ी हद तक आप जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है योर नेम इज विनय या प्रभा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो यहाँ पर ABC करके 3 आपको टॉपिक दिया गया, जिनमें से किसी एक टॉपिक पर अपना नाम विनय या प्रभा मानते हुए आपको आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों को उन सारे टॉपिक्स पर वीडियो अवेलेबल कराया है अपनी एप्लीकेशन पे, आप जाकर वहाँ पर ज़रूर एक बार चेक कर लें। इसके बाद तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है योर नेम इज वरुण या स्मिता, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ऑफ योर कंसर्न अबाउट फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन योर लोकेलिटी। यानी आपका नाम वरुण या स्मिता है और आपको नेशनल डेली समाचार पत्र के संपादक को जो है अपने इलाके में विद्युत की बार बार कटौती के संदर्भ में जो है आपको एक पत्र लिखना है। और ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पर आप लोगों को लेटर प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाकर हमारे एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। लिंक हमारे एप्लीकेशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह एक और आपको देखने को लेटर मिल रहा है अथवा करके, तो आप चाहें तो पहले वाला लिख सकते, नहीं तो अथवा करके जो आपको एप्लीकेशन लिखना है वह है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश फॉर यू। यानी इंग्लिश में आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने के लिए आपको अपने प्रधानाचार्य को अनुरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ऑलरेडी मैंने इन सारे टॉपिक्स पर जो है लेटर प्रोवाइड किया है, आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट करके ज़रूर देखें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो ग्रामर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके अपना क्वेश्चन जो है छोड़ सकते हैं और हमसे इसका आंसर पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं पेपर आपको इसीलिए जो है प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सके और उसी के अनुसार अपनी तैयारी भी कर सके और आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि ग्रामर से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी जो आ रहे प्रश्न है उनके लिए सही विकल्प को चुनाव करना है। तो यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन करा है गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। यहाँ 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। तो कई शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या अ फूल्स पैराडाइज। यहाँ पर आपको इसके लिए जो है सही विकल्प चुनना है। यह आपका आइडिया वन फ्रेज है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सारे टॉपिक को मैंने टीच किया हुआ है अपने एप्लीकेशन पे, जाकर आप लोग जरूर वहाँ पर देखें या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सी वाला जो क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम्स बताना है क्रुएल का। बहुत ही सरल है। क्रुएल मतलब आप जानते हैं निर्दयी, तो इसका आपको पर्यायवाची बताना है, यानी सिनोनिम्स। इसके बाद आपको एंटोनिम्स बताना है ऑप्टिमिस्ट का। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, बहुत ही सरल है। तो इसका क्या होगा, अपोजिट या एंटोनिम्स आपको बताना है। विलोम शब्द तो बहुत ही सरल है।
इसके बाद लता इज मोर वाइजर देन सरिता, तो इसमें कहाँ पर मिस्टेक है किस वर्ड में वो आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल यह है, डबल कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर यूज किया गया है तो गलत है। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या बताना चाहता हूँ, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इसमें ग्रामर सेक्शन में होता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन का ए है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। दो ए पहला दूसरा करके दो डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, किसी एक को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। और आप ग्रामर का पूरा प्रिपरेशन हमारे एप्लीकेशन से गेट कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर क्लास ज्वाइन कीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद जो बी वाला क्वेश्चन है यह क्या आपका जो है सिंथेसिस से है। इसमें पहला दूसरा करके दो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा ब्रेकेस्ट में दिया गया है निर्देश उसी के अनुसार किसी एक को कंबाइन करिए आप। ठीक है, तो पहले वाले को आपको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, दूसरे वाले को कंपाउंड सेंटेंस में। यह सारा टॉपिक्स मैंने टीच किया हुआ अपने चैनल पर भी, अपने एप्लीकेशन पर भी, आप जरूर एक बार चेक करें। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो पहला दूसरा करके दो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिसमें से पहले वाले को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, दूसरे वाले को असर्टिव सेंटेंस में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी एक को आपको जो है आंसर के रूप में लिखना है। बहुत ही सरल है और इन सारे टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी टीच किया हुआ है। इसके बाद आपका जो डी वाला क्वेश्चन है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। वेयर इज योर बुक्स, यहाँ पर कहाँ गलती है, बहुत ही सरल यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। पहला वाला भी दूसरा वाला भी, माई हेयर्स आर ब्लैक, दोनों ही क्वेश्चंस में आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या मिस्टेक है, लेकिन किसी एक को ही करना है। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन जो है आपका, यूज एनी वन पेयर ऑफ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू क्लियर देयर मीनिंग, यानी किसी एक पेयर को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है ताकि इनकी मीनिंग क्लियर हो जाए। बहुत ही सरल है और इन सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाया, चाहे पहला वाला कर सकते हैं फिर आप दूसरा वाला कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन बेटर अधिक आपके लिए अच्छा होगा कि आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछिए। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा सेम नॉलेज बीम है। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, हिंदी वाला एक पैसेज दिया है जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको लिटरेचर अर्थात इंग्लिश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ABC करके 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपकी इंग्लिश प्रोज से, किन्हीं दो का आपको उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखना है। और इंग्लिश प्रोज का भी तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे है, जाकर आप देखें वहाँ पर। और क्लास ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन करें, और लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये तो ABC करके 2 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से केवल एक क्वेश्चन का उत्तर आपको लगभग 80 वर्ड्स में देना है। यह भी आपका क्वेश्चन जो है इंग्लिश प्रोज से ही पूछा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि नीचे आ रहे स्टेंजा को आप जो है सावधानीपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आप लिखिए। तो यह स्टेंजा जो है आप आसानी से देखकर पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं ABC करके क्वेश्चन पूछा गया, जिनके उत्तर आपको ऊपर दिए गए स्टेंजा के आधार पे लिखना है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो यह जो इंग्लिश पोइट्री है इसका भी तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जो है आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम। किसी एक कविता का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया तैयार नहीं हो पाता है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, यह चैप्टर हट चुका है तो इसको आप ध्यान न दें, यह पोएम हट चुका है तो इसे आपको नहीं पढ़ना है इस वर्ष। तो आपको जो है सेंट्रल आइडिया माई मदर शीर्षक 6 पे याद करना है या फिर कीपिंग क्वाइट, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में करा है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। यानी आ रहे प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में लिखना है। ABC करके 3 क्वेश्चन पूछा गया, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में लिखना है। इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि AB करके यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है। तो यह था आपका क्वेश्चन पेपर जो है हाफ ईयरली एग्जाम 2023 का क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, जिसे मैंने आपको शो किया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है उसका आंसर तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। नाम सेम हमारे टेलीग्राम चैनल का नॉलेज बीम है, ज्वाइन हो जाइए आप वहाँ पर, और नॉलेज बीम एप्लीकेशन को ज्वाइन करके कोर्स को हमारे जो है आप ज्वाइन हो जाएं, ताकि आप आसानी से इंग्लिश की तैयारी कर सकें बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12 का। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।